हेलो नीट एस्पिरेंट। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, फिजिक्स के को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही है और फिजिक्स के लिए काफ़ी पैनिक हो जाते हैं कि क्या करें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अभी 1 मंथ के लिए फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएं जो काफ़ी इफेक्टिव होगी इनके लिए। तो इसको ध्यान में रख के हमने लास्ट 1 मंथ के लिए अभी फिजिक्स के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। देखिए, इसमें फिजिक्स के लिए हमने 4 वीक में डिवाइड किया है और इसमें जो वीक 1 में हम लोग बेसिक और फंडामेंटल पे ध्यान देंगे। इसी तरह सेकेंड वीक पे हम लोग प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे ध्यान देंगे और वीक थर्ड में हम लोग कॉन्सेप्ट रेनफोर्स पे ध्यान देंगे और फोर्थ में हम लोग रिवीजन पे जाएंगे। तो ये 4 वीक में हम लोग एक इंटेंसिव फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल होगा और इसको ध्यान में रख के हमने ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई है। तो हम लोग देखते हैं, पहले वीक 1 में बेसिक और फंडामेंटल पे ध्यान देंगे। तो आपको करना क्या है कि पहले दिन और दूसरे दिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक जैसे मैकेनिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होते हैं, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क, पावर एनर्जी जो होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में देना है। तो आप पहले 2 दिन इस पे ध्यान देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो तीसरे और चौथे दिन आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इसके अलावा जो कुलम्स लॉ है, ओम्स लॉ है और मैग्नेटिक फील्ड है, इनको आप थोड़ा रिवाइज करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कहीं से इसके जो भी थ्योरीज वगैरह हैं उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। और अगर डे 5 और 6 की बात करें तो इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा ध्यान दीजिए और इसके अलावा कुछ टॉपिक जैसे हीट ट्रांसफ़र है, थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो इनका आपको बेसिक और फंडामेंटल समझना है। तो इस तरह से आप 1 वीक में ये बेसिक्स और फंडामेंटल को क्लियर कर लेंगे। फिर अगर हम लोग वीक 2 में जाते हैं तो वीक 2 जो बेसिकली प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे होगा। तो इसमें हम लोग वीक 2 में अगर देखें डे 7 से 10 डे आपको क्या करना है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर नीट के पेपर्स हैं उसको ध्यान में देखना है और साथ ही साथ उसमें जो मॉक टेस्ट है उस पर फोकस करना है। और आप जो वीक 1 में जो चैप्टर्स हमने बताए थे उस तरह के जो क्वेश्चन है उस तरह के आप पेपर्स लेंगे, मॉक पेपर या जिसमें इस टाइप टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, ऐसे पेपर्स को आप रिवाइज करेंगे, मतलब कि सॉल्व करेंगे। फिर आप देखेंगे डे 11 और 12 में आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो ऑप्टिक्स और वेव्स की है उसको आपको ध्यान में देखना है और उसके उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। तो यहाँ पे हम लोग 11 और 12वें दिन बेसिकली हम लोग वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट्स को देखेंगे। और अगर हम बात करें डे 13 एंड 14 में तो इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑक्सीलेशन और साथ ही साथ जो इस पे इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से वीक 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होने लगेगा। फिर हम लोग वीक 3 में जाएंगे, यानी वीक 3 बेसिकली इस पे बेस्ड होगा कि आप कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डे 15 से 17 तक की बात की जाए तो इसमें आप बेसिकली अपने वीक एरियाज जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। तो इस तरह से जो आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी या जो इसके पहले आप जो पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वीक एरियाज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या आपको फिजिक्स में लगता है कि ये पार्ट हमारा कमज़ोर है तो उसको आपको थोड़ा सा उस वीक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। फिर इसी तरह से आप जो डे 18 से 20 में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ा मॉक करना है, फुल लेंथ मॉक करना है, क्योंकि आप जो मेजर चैप्टर्स है वो रिवाइज कर चुके हैं। तो और पहले वाले सारे चैप्टर्स आप पहले ही पढ़ चुके थे, तो इसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे और इससे एक टाइम मैनेजमेंट स्किल भी डेवलप होगी और थोड़ा एग्ज़ाम वाले कंडीशन की तरह का आपको अनुभव होगा। तो वहाँ पे आप कितना कर पा रहे हैं तो उससे आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला वीक होगा। और अगर हम लोग डे 21 की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो मॉक टेस्ट है और जो रिवाइज टॉपिक है उसमें कहाँ कहाँ आपने गलती की थी उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने परफॉर्मेंस को और अपनी कमियों को दूर करेंगे या उसको मार्क करेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आपका 3 वीक कंप्लीट हो जाएगा और अब वीक 4 में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनल रिव्यू और रिवीजन वाला वीक होगा। इसमें आपको क्या करना है कि डे 22 से 24 तक सारे टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं उनको फिर से रिव्यू करना है, फोकस करना है। आपको फिर से जो की फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और अगर आप डे 25 26 की बात करें तो इसमें आप देखिए फिजिक्स से रिलेटेड जो डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, क्विक रिवीजन वाली पार्ट है, इसको आपको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। तो ये पूरा 2 दिन आप इसमें फिजिक्स में इस टॉपिक इस पार्ट के लिए देंगे। इसी तरह डे 27 28 की बात करें तो इसमें आप जो फिजिक्स के कुछ एडिशनल सैम्पल पेपर्स आपको अगर कहीं से मिल जाते हैं या कुछ ऐसे जो चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करके उनको पूरी तरह से फाउंडेशन मजबूत करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा। अब बात करें लास्ट डेज की, तो लास्ट डे जो 29 डे होगा उसमें आपको थोड़ा रिलैक्स करना है और रिलैक्स करके लाइट जैसे रिवीजन करना है। जो चैप्टर्स पूरा आपने पढ़ा है उसको पूरी तरह से एक बार रैपिड रिवीजन में आप देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हो जाएगा। और इस तरह से लास्ट डे आप एकदम पॉजिटिव रहिए और इस पूरी तरह से आप अंदर से एनर्जाइज फील करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का मेजर पार्ट आप कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको अच्छा फील हो रहा होगा। और साथ ही साथ जो है, जो फिजिक्स में आप ज़्यादा पैनिक थे तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा। तो ये आपको नेक्स्ट 1 मंथ के लिए स्ट्रेटजी रहेगी और इसके बाद फिर हम लोग इसको रिवाइज करके आगे के 1 मंथ की स्ट्रेटजी फिर हम आपको बना के देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इसको आप एक बार गो थ्रू करिए। और ये अगर लगता है कि इस तरह से आप रिवाइज करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना, थैंक यू सो मच।